ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज ने बताया था, व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, जो अजितेंद्रिया है, उस प्रकार का व्यक्ति अपने 100 सालों को किस प्रकार से व्यर्थ गवा देता है मनुष्य जीवन में। जो मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें हम इस काल चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उस 100 सालों को जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, उसको कैसे व्यर्थ गवाता है, प्रहलाद महाराज ने बताया था। और उसका सबसे मुख्य कारण अब प्रहलाद महाराज जो है वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, को ग्रहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रियः स्नेह पाशेर धृढ़ेर बद्धम उत्सहेत विमोचितहम्। वो कह रहे हैं, को ग्रहेषु पुमान सक्तम, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो घरेलू जीवन में, ग्रहेषु, बहुत आसक्त है, जो अपने घरेलू जीवन से। घरेलू जीवन में क्या होता है? घरेलू जीवन में घर है, घरेलू जीवन में हमारी नौकरी है, घरेलू जीवन में हमारा बैंक बैलेंस है, धन है, दौलत है, हमारा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारी संतान है, और हो सकता है हमारे पोते हैं। क्या होता है, व्यक्ति इस घरेलू जीवन में बहुत आसक्त हो जाता है। आसक्त हो जाता है मतलब बंध जाता है। उसका मन जो है केवल अपने घरेलू जीवन में बंध गया है। और वो कैसा व्यक्ति है? अजितेंद्रिय। वो भी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में नहीं रखा है, ऐसा व्यक्ति जब घरेलू जीवन में प्रवेश करता है, वो गृहस्थ नहीं कहलाता है, वो असक्त, बहुत आसक्त है अपने घरेलू जीवन से, अपने परिवार से, अपने बैंक बैलेंस से, अपने घर से, अपने बाहर से। तो उससे क्या होता है? आगे प्रहलाद जी कह रहे हैं, स्नेह पाशेर दृढ़ेर बद्धम, वो स्नेह के पाश में, दृढ़ता के साथ में संसार में बंध जाता है। देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को बंधी बनाना चाहते हैं, हम उसको कैसे बांधते हैं? उसके हाथ,
उसके पांव रस्सियों से बांध देते हैं। मान लीजिए आपका हाथ बंधा हुआ है रस्सियों से, आपके पैर भी बंधे हुए हैं, तो क्या होगा? आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप बद्ध हो जाते हैं, आप छूट नहीं सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति इस भौतिक संसार में कौन सी रस्सियों से बंध जाता है? अब ये जो ऑर्डिनरी रस्सी हैं, ये हमारे शरीर को बांध सकती हैं, लेकिन हमारे मन को बांधने वाला ये है स्नेह। हमारे परिवार की तरफ जो हमारा स्नेह होता है, वो स्नेह हमें इस घरेलू जीवन से बांध देता है। वो भी रस्सी के बराबर है। पाशाम, पाशाम का मतलब होता है रस्सी। ये रस्सी कैसे बनी है? स्नेह की बनी हुई है। स्नेह की रस्सियों के द्वारा व्यक्ति दृढ़ता के साथ में संसार में बंधा है। कौन सा व्यक्ति? अजितेंद्रिय व्यक्ति। फिर वो कहते हैं उत्सहेत विमोचिताहम। उत्सहेत विमोचितम। विमोचितम मतलब अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है। इससे पहले बताया था ना, इसलिए तो हमें प्रयास मुकुंद की सेवा के लिए करना चाहिए, जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा प्रहलाद कह रहे हैं, हम तो स्नेह के रस्सियों से संसार में इतनी दृढ़ता से बंधे हुए हैं कि छुटकारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो उत्सहेत विमोचितम। उत्सेत मतलब कर पाना। क्या कर पाना? अपने आप को मुक्त कर पाना अत्यंत कठिन है, वो कह रहे हैं। वो नहीं कर सकता है लगभग। तो ये यहां पर प्रहलाद जी बता रहे हैं। तो इसका क्या तरीका है? विचार हमारे मन में आएगा। इसलिए भक्ति योग जो है उसे वैराग्य विद्या भी कहते हैं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और संसार से वैराग्य भी आता है, उत्पन्न हो जाता है। ये भागवतम में बताया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भागवत में कहा है, जो व्यक्ति वासुदेव भगवान की भक्ति करता है, वासुदेवे भगवती कैसे करता है? भक्ति योग प्रयोजितम। भक्ति योग के द्वारा जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, तो उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? जनयति आशु वैराग्यम। उसके जीवन में बहुत जल्द, आशु का मतलब होता है जल्द, बिना देर के। जनयति मतलब जागृत होती है, वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है बहुत जल्द। और क्या? ज्ञानम च यद हेतुकम। और भगवत ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मतलब दो चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, ज्ञान और वैराग्य। कैसे होता है? जब व्यक्ति को भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या पता चलता है? ये शरीर में नहीं,
ये शरीर में मैं बंध गया हूं। जरा मृत्यु जन्म, इस चक्र में मैं इस संसार में शरीर में बंध गया हूं। असल में मैं कौन हूं? मैं इस शरीर के अंदर में आत्मा हूं। मैं परमात्मा का अंश हूं। मेरा असल में भगवान के साथ में संबंध है, शरीर के साथ में नहीं है। तो जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को वैराग्य तो अपने आप आ जाता है कि भाई ये शरीर से मुझे इतना आसक्त क्यों होना है, ये शरीर से मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, मुझे इसको रखना है, इसका प्रयोग करना है, लेकिन इससे आसक्त होकर के क्या मिलेगा? क्योंकि ये शरीर तो हमेशा मेरे साथ में नहीं रहेगा। फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, अगले जीवन में ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। तो भौतिक संसार में ये भागवतम में बताया है हम लोग कैसे बंध जाते हैं स्नेह के कारण। पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत्, सबसे पहले पुरुष और स्त्री के बीच में अट्रैक्शन होता है, आसक्ति होती है। फिर क्या होता है? तयो मिथोर हृदय ग्रंथि आहुर, इन दोनों की अट्रैक्शन के कारण इनके हृदय में एक गांठ बंध जाती है। बाद में अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति, इसके बाद में पहला पुरुष और स्त्री में अट्रैक्शन, बाद में ग्रह चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, घर बार जमीन, सूता संतान चाहिए, आपता रिलेटिव्स चाहिए, और इसके कारण जनस्य मोहोयम, वो मोह में फंस जाता है, मैं और मेरा। तो ये भागवतम में बताया है। व्यक्ति जो है सबसे पहले शरीर से आसक्त होता है, पुरुष और स्त्री एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, उनके हृदय में ग्रंथि गांठ बंध जाती है, और बाद में और बहुत सारी चीज़ों से हमारा स्नेह बढ़ जाता है, हमारा घर, हमारा परिवार, और उसके कारण हम इस भौतिक संसार में बंध जाते हैं। तो भक्ति योग करने से क्या होगा? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। वैराग्य का मतलब होता है तब हमारी आसक्ति इस भौतिक संसार से, भौतिक शरीर से, भौतिक परिवार से हम निरासक्त हो जाते हैं। और निरासक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। देखिए, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में सिखाया जाता है। अब हम देखेंगे अंतर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे ये विद्या प्रदान ही नहीं की जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये भागवत विद्या, भागवत धर्म की जो विद्या, जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बचपन से सिखानी चाहिए, कौमारम आचरेत प्रज्ञो, उसका क्या फायदा मिलता है। और जो व्यक्ति विद्या ये प्राप्त नहीं करता है उसका क्या होता है, ये हम दोनों तुलना करके देख सकते हैं। मान लीजिए दो बालक हैं, एक जो है वैदिक सभ्यता के अनुसार उसे क्या किया जाता था, उसे गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती थी। एक, सब कुछ गुरु के लिए त्याग करना है। बालक जो है भिक्षा मांगने जाता था, हर एक जगह पर भिक्षा प्राप्त करने के बाद में सब कुछ गुरु को प्रदान कर देता था। ये पहली शिक्षा दी जाती थी। दूसरी शिक्षा सिखाई जाती थी किस प्रकार से हर एक स्त्री को
माता के समान देखना है। तो कहीं पर भी वो घर में भिक्षा मांगने जाता था तो हे माता, जैसे चाणक्य पंडित ने सिखाया, मातृवत परदारेषु, सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी को छोड़ करके मां के बराबर देखना है। तो इससे क्या होता था, धीरे धीरे उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आती थी। ये ब्रह्मचार्य का मतलब होता है। ठीक है, तो एक बच्चा जो है उसने ये सीखा है ज्ञान, और दूसरे ने नहीं सीखा है। अब अगली स्टेज क्या आती है, मान लीजिए ये जो गुरुकुल में आश्रम में गया है, बाद में जब वो प्रवेश करता है गृहस्थ आश्रम में, तब वो घरेलू जीवन से आसक्त नहीं होता है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करता है। वो भी अपनी फैमिली को मेंटेन करता है, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ में। उसका मेन लक्ष्य भगवान की भक्ति है, और साथ साथ में अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया है और उसने सीखा ही नहीं है कि अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना है, ऐसा व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन में, मैरिड लाइफ में जब वो प्रवेश करता है, तो जहाँ जैसे यहाँ पर बताया है ना, वो पूर्ण रूप से बद्ध हो जाता है स्नेह के द्वारा, टेम्परेरी चीज़ों से। उसका स्नेह जो है इन सब टेम्परेरी चीज़ों पर चला जाता है और ज़्यादा बद्ध हो जाता है। और ये व्यक्ति बाद में क्या करता है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद में 50 साल के बाद में धीरे धीरे वानप्रस्थ की तरफ, पति और पत्नी दोनों आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रगति करते हैं। और ये व्यक्ति मरने दम तक भी अपने घरेलू जीवन में पड़ा रहता है। ये अंतर होता है। तो और आगे प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।